Hello, my dear learners. Namaskar and welcome to this channel. In this video, I have brought a new interesting moral story for you. First of all, let's know the title name. The title name is The Lying Frog. It means झूठ बोलने वाला मेढक। लाई मतलब झूठ बोलना और लाइंग मतलब झूठ बोलने वाला मेढक, यानी कि मेढक की क्वालिटी कैसी है उसको डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल थ्रू रीडिंग अ स्टोरी। तो चलिए फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। वन डे अ फ्रॉग लेफ्ट द पॉन्ड। ही वाज लिविंग इन एंड वेंट टू अ लेक इन द फॉरेस्ट। वन डे एक दिन, अ फ्रॉग एक मेढक, लेफ्ट द पॉन्ड यानी कि पॉन्ड का मतलब तालाब। एक दिन क्या हुआ कि एक मेढक ने तालाब को छोड़ दिया। लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट होता है। लीव का मतलब छोड़ना और लेफ्ट यानी छोड़ दिया। एक मेढक ने तालाब को छोड़ दिया। कौन से तालाब? जिसमें वह रह रहा था। ही वाज लिविंग, उस तालाब को छोड़ दिया जिसमें वह क्या कर रहा था? अपना जीवन यापन कर रहा था। ही वाज लिविंग इन, जिसमें वह रह रहा था। एंड और वेंट टू अ लेक इन द फॉरेस्ट, और क्या किया? जब उस तालाब को छोड़ दिया तो उसके बाद वह गया। कहाँ गया? एक लेक के पास, एक झील के पास, एक सरोवर के पास। लेक यानी कि झील जिसके चारों ओर लैंड यानी भूमि होती है और बीच में पानी इकट्ठा होता है। तो उस लेक के पास गया जो कि एक जंगल में था। इन द फॉरेस्ट यानी एक जंगल में एक झील था और वहाँ पर तालाब को छोड़कर वहाँ गया। ही वांटेड टू मीट ऑल द एनिमल्स। कहा जा रहा है कि वह चाहता था क्या? मिलना, यानी वह चाहता था मिलने के लिए। ऑल द एनिमल्स यानी कि सभी जानवरों से वह मिलना चाहता था। कौन? मेढक। एंड बी फ्रेंड्स विद देम, और वह एक दोस्त होना चाहता था। उन सभी एनिमल्स से दोस्ती करना चाहता था। बी यानी होना, यानी वह उन लोगों का दोस्त होना चाहता था, यानी कि उनमें वह शामिल होना चाहता था। बी फ्रेंड मतलब दोस्त बनना, होना। विद देम यानी उनके साथ वह दोस्त होना चाहता था। सो इसलिए ही क्लाइम्ड ऑन अ रॉक, इसलिए उसने चढ़ा। क्लाइम मतलब चढ़ना। यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्लाइम्ड, यानी इसलिए उसने चढ़ाई की यानी चढ़ा। ऑन अ रॉक एक चट्टान पर। बाय द लेक जो कि उस लेक के नज़दीक, समीप में। बाय का मतलब यहाँ पर बिसाइड, बगल में, नज़दीक के सेंस में यहाँ पर मीनिंग दे रहा है। तो उस लेक यानी उस झील के पास क्या था? एक छोटा सा चट्टान था और उस झील के पास एक चट्टान था, उस पर वह चढ़ा। एंड साउटेड और चिल्लाया।
फ्रेंड्स प्लीज कम हेयर, दोस्तों मित्रों मेरे पास आओ, यानी प्लीज कृपया करके, निवेदन करते हुए कृपया करके मेरे पास यहाँ आओ, कम हेयर यानी यहाँ आओ। आई एम न्यू हेयर यानी मैं यहाँ के लिए क्या हूँ, नया हूँ। आई वांट टू मीट ऑल ऑफ यू यानी कि मेढक ने क्या कहा, मैं चाहता हूँ मिलना आप सभी से, ऑल ऑफ यू यानी कि मैं आप सभी से यानी कि तुम सभी से मिलना चाहता हूँ। मेनी एनिमल्स हर्ड हिम यानी कि बहुत सारे जानवरों ने सुना उस मेढक की आवाज को। एंड केम टू द लेक और उस झील के पास आए, बहुत सारे जानवर सुने और उसके पास, उस झील के पास आए। द फ्रॉग वांटेड टू इम्प्रेस एवरीवन और वह जो था मेढक वह क्या चाहता था, वांटेड यानी चाहता था, टू इम्प्रेस यानी प्रभावित करने के लिए, यानी कि सभी जानवरों को वह प्रभावित करना चाहता था, इम्प्रेस करना चाहता था। सो ही लाइड इसलिए उसने झूठ बोला। लाई मतलब झूठ बोलना, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है। सो इसलिए उसने झूठ बोला क्योंकि वह क्या चाहता था, सबको जो है इम्प्रेस करना चाहता था, अपना सबको प्रभावित करना चाहता था, अपना अधिकार को जताना चाहता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ यानी कि मेढक ने क्या कहा कि मुझे परिचय देने दो। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ यानी कि खुद का परिचय देने दो, यानी कि मुझे परिचय देने दो। यहाँ पर लेट का मतलब करने देना, जैसे कि मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, इस तरह से इसका सेंस आ रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, परिचय के रूप में क्या देता है मेढक, आई एम अ डॉक्टर यानी कि मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर का हिंदी मीनिंग चिकित्सक। आई कैन क्योर एनी एलिमेंट डेट यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम। यहाँ पर मेढक के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं इलाज कर सकता हूँ। एनी एलिमेंट यानी कोई भी रोग यानी डिजीज, एलिमेंट का मतलब कोई भी बीमारी, एनी एलिमेंट कोई भी बीमारी, रोग को मैं इलाज कर सकता हूँ। डैट यू माइट बी हो सकता है तुम लोगों में से कोई इससे पीड़ित हो। सफरिंग फ्रॉम मतलब ग्रसित होना, यानी हो सकता है, माइट बी यानी कि ऐसा संभावना है कि आप में से कोई, तुम में से कोई क्या हो, इस तरह के रोग से पीड़ित हो, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और मैं सभी रोगों का इलाज कर सकता हूँ। इस तरह से मेढक ने इंट्रोड्यूस किया। साथ ही साथ नेक्स्ट पैराग्राफ, आई हैव मेडिसिन्स फॉर ऑल एनिमल डिजीजेज। कहा जा रहा है कि मेरे पास दवाएं हैं, किसके लिए, ऑल एनिमल यानी सभी जानवरों के जो रोग हो सकते हैं उन सभी के मेरे पास दवाएं उपलब्ध हैं। यानी कि जानवरों को जितने भी तरह के बीमारियां होती हैं उनका मेरे पास इलाज है, ऐसा मेढक के द्वारा कहा गया। यू कैन कम टू मी एनी टाइम, और आप में से कोई भी यानी कि आप सभी क्या कर सकते हैं,
तुम सब आ सकते हो मेरे पास, कम टू मी एनी टाइम। यानी कि सभी जानवरों को ऐसा कहते हुए कि किसी भी समय कभी भी मेरे पास इलाज करवाने आ सकते हो। हियरिंग दिस, इस तरह से सुनकर, हियरिंग दिस यानी ऐसी बात सुनते हुए, आ रैबिट, एक खरगोश ने, कमेंटेड, टिप्पणी किया, आलोचना किया, कमेंट किया, क्या कमेंट किया, इफ यू कैन क्योर एवरीवन देन वाई हैव नॉट यू क्योर्ड योर लेम लेग्स। यानी कि खरगोश ने कमेंट किया, क्या कमेंट किया, टिप्पणी किया कि यदि तुम्हारे पास सभी का रोगों का इलाज है तो ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि तुम्हारे जो है ये जो लंगड़े पैर हैं उन्हें सही क्यों नहीं करवा लेते। ऐसा खरगोश के द्वारा कहा गया। यू कैन क्योर एवरीवन, यानी कि तुम सभी को इलाज कर सकते हो। देन, तो क्यों न, वाई हैव नॉट यू, हैवेंट यानी हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म, यू क्योर्ड योर लेम लेग्स, तो क्यों नहीं तुम अपने पैरों का सीधा करवा लेते, यानी कि अपना इलाज कर लेते जब तुम सभी को इलाज कर सकते हो। ऐसा कमेंट रैबिट यानी खरगोश के द्वारा किया गया। सी, देखो, हाउ यू कीप होपिंग अराउंड ऑल द टाइम, देखो खुद को कि कैसे तुम क्या करते रहते हो, फुदकते रहते हो, डांस करते रहते हो चारों तरफ, ऑल द टाइम, हमेशा। यानी कि रैबिट ने मेढक को इस तरह से कमेंट किया कि खुद जो है तुम्हारे पैर लंगड़े हैं, टेढ़े हैं और फुदकते रहते हो। होपिंग अराउंड मतलब इधर उधर फुदकना, तो क्यों ना पहले अपने पैर को इलाज कर लेते। ऑल द एनिमल्स एंड द बर्ड्स लाफ्ड एट द फ्रॉग, सभी के सभी जानवर और पक्षियां हंस पड़े, किस पर, उस झूठ बोलने वाले मेढक पर। लाइंग फ्रॉग, द फ्रॉग वेंट रेड विद सेम, यानी कि वह जो है मेढक शर्म के, सेम मतलब शर्म से उसका शरीर लाल हो गया। फॉर हीज लाई हैड बीन डिटेक्टेड, कहा जा रहा है फॉर, क्योंकि उसके झूठ क्या हो गए थे, पता लग चुके थे, यानी कि पता लगा लिए गए। डिटेक्टेड मतलब किसी भी जानकारी को किसी तरह से पता लगा लेना। सो दिस इज द स्टोरी आई फिनिश्ड। व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? द मोरल, लाइज आर ऑलवेज काउट, यानी कि झूठ हमेशा पकड़े जाते हैं। सो दिस इज द मीनिंग, हिंदी मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। लाइज यानी कि झूठ, आर ऑलवेज काउट, हमेशा पकड़े जाते हैं। सो दिस इज द स्टोरी एंड यू कैन सी द पिक्चर इन दिस story. Here is a frog and animals